उनका मकसद है जनता को परेशानी कैसे हो, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। तो दरअसल उनका मकसद यह है कि गरीब परेशान हो, गरीबी ना मिटे, गरीब मिट जाएं। गवर्नमेंट का एक ही मुद्दा है कि शाहीन बाग जो नाम है आप उसको बदनाम करो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जहांगीरपुरी, चाहे कोई भी हो, आप उसको बदनाम करो। अभी क्या हो रहा है कि सरकार दूसरों को पैसा देना ही नहीं चाहती है, आपके विकास पे, डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, किसी चीज़ पे लगाना नहीं चाहती है, बस पब्लिक को इन चीज़ों में फंसा के तब ये माहौल ख़राब किया जा रहा है सर। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, किसी ना किसी की गवर्नमेंट थी ना, चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी की हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप इसे बनाने क्यों दिया? 15 साल के बाद आप आके डायरेक्ट इसको हटा रहे हो बिना किसी नोटिस के। आप नोटिस दो, हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे होता है, आप उस वे में आके आप इसको हटाओ। उसे लग रहा है कि हाँ भाई मुस्लिम बहुल इलाका है, इसे बदनाम करेंगे, देश में वोट बटोरेंगे, दिल्ली में बटोरेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यार। आज पूरा दिन काम बंद है। मैं तो दुकानदार हूँ, रिक्शे वाले इनसे पूछिए, एक चक्कर नहीं लगाई तो रोज़ के खोद के कमाने वाले हैं जी। रोज़ खोदेंगे तो पानी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। काम ठप पड़ा हुआ है बिल्कुल। वैसे ही जब से कोरोना की वो हुई है, महामारी आई है, तब से तो काम बिल्कुल ही बंद है। इसी तरह उभरने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी उभर जाए, और सरकार नहीं उभरने दे दी। पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, सब चीज़ महंगी, क्या आदमी क्या खाएगा और क्या पकाएगा, ये होता है। इसीलिए तो हमारा निशाना बनता है, हमारे सामने आकर ज़माना बनता है, हमारे जिस्मों की ईंटें लगाई जाती हैं, हमें ठिकाने लगाकर ठिकाना बनता है। तो हमें ठिकाने लगाने की साजिशें तो चल ही रही हैं। तो अभी हम हैं दिल्ली के शाहीन बाग में। शाहीन बाग कौन सा एरिया है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चले प्रोटेस्ट इस एरिया के बारे में गवाही देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो चल रही थी अभी, जिस वजह से ये एरिया फिर से खबरों में है, वो है बुलडोज़र। बुलडोज़र ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। इससे पहले बुलडोज़र चला जहांगीरपुरी में, और अब एमसीडी द्वारा बुलडोज़र दिल्ली के कई और एरियाज़ में भी चलाया जा रहा है। तो आज बारी थी शाहीन बाग की। एक अतिक्रमण का दौर अभी जारी था, अब से कुछ देर पहले तक बुलडोज़र वापस जा चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के लोगों से बात की जाए और उनसे जाना जाए कि शाहीन बाग के लोग इस बुलडोज़र की कार्रवाई के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो शोरूम है पीछे, इनके जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। अभी इन्हीं का शोरूम था, तो इन्हीं से जानते हैं यहाँ पर क्या चल रहा था। जी बताइए। हम अपने शोरूम में थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रैयान हुआ। तो आपका ये शोरूम है पीछे? हमारा शोरूम है, ये फ्रंट रो है ये सर। क्या हुआ सुबह यहाँ पे? ये सुबह बस हम अपने शोरूम खोल के बैठे हुए थे, पुलिस वाले बुलडोजर के साथ हैं और बहुत ही पब्लिक भी आई थी उनके साथ हैं, और एमसीडी के मेंबर्स भी आए थे। उन्होंने यूँ कहा कि बेटा ये हटा लो, नहीं तो ये हटवा लो सबसे अच्छा। तो हमने कहा ठीक है सर, हम अपने जो भी जिनसे लगवाया है उसे हटवा लेते हैं। तो उन्होंने पूछा ये कैसे, क्या क्यों लगाया? हमने कहा ये 3 दिन पहले जो आंधी आई थी, बारिश हुआ था, उसमें ये टूट गया था हमारा। क्या बोर्ड लगवा रहे थे आप? ये आप जूम करके दिखा सकते हैं, बोर्ड टूटा है ये बोर्ड हम लगवा लिए थे, बस ये आज हटने ही वाला था। शाहीन बाग में ये जो चल रहा है कि अतिक्रमण है बहुत ज़्यादा है, वो कहाँ है फिर? कहीं नहीं है सर। किस बात का शोर है फिर? ये अपना भी अफवाह फैलाई जा रही है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ यहाँ पर हमारे अमानतुल्लाह का MLA हैं, वो आए हुए थे, उन्होंने कहा जहाँ पे है अवैध कब्जा, वहाँ पे हम खुद वहाँ पर तोड़वाने के लिए खुद खड़े हैं, तोड़वाएंगे, तोड़ेंगे, खुद करेंगे। वहाँ पर मतलब अवैध कब्जा है ही नहीं शाहीन बाग में कहीं। तो ये जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रोचमेंट की गई है एरिया की, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, वो थोड़ा सा रोड पे है, नाले के पास, तो सर वो अपना भी पब्लिक अंदर कर लिया है, कोई ऐसा बात नहीं। आप कहेंगे एक बार उन पुलिस वालों ने कहा है तो सारे पब्लिक अंदर कर चुके, उससे कुछ वो नहीं है। मतलब ऐसा कोई परमानेंट इंक्रोचमेंट नहीं है जिसमें कि दुकान बढ़ा ली गई आगे, या कुछ नहीं है। ऐसा रहता तो तोड़ दिया जाता बिल्डिंग कोई। आपने ये क्यों, ये बस पिलर हटाने के लिए पुलिस वालों ने कहा, क्योंकि भाई अवैध कब्जे में नहीं था, रहता तो ये पूरा बिल्डिंग तोड़ सकते थे, वो छज्जा ये कुछ भी तोड़ सकते थे। उन्होंने नहीं तोड़ा, इसलिए कि अवैध कब्जे में कुछ नहीं था सर। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आपका अतिक्रमण था तो आप नोटिस दीजिए, आप आइए, आप हटाइए। आपकी अपनी पुलिस फोर्स है, आपकी सब कुछ अपनी है, आप आइए हटाइए। आप पाइप के चंद अगर टुकड़ों को आप अतिक्रमण कहते हैं तो ये अतिक्रमण है, आपको ये अतिक्रमण दिख रहा है। और इन पाइप के चंद टुकड़े की वजह से आप देख रहे हैं सुबह जितने बजे से मीडिया, जितने बजे से पुलिस फोर्स आई है, ये सारे शोरूम बंद है। यहाँ पे छोटे छोटे ठेले वाले होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, इनके सारे बिजनेस बंद है। आज आपको पता होना चाहिए था कि इनको कितना नुकसान हुआ। ये शोरूम जितने
गवर्नमेंट का एक ही मुद्दा है कि शाहीन बाग जो नाम है आप उसको बदनाम करो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जहांगीरपुर हो, चाहे कोई भी हो, आप उसको बदनाम करो। आप शाहीन बाग का नाम लोगे, आपको पूरी देश की जनता कहेगी हाँ भाई शाहीन बाग में बुलडोजर चल गया, लेकिन वहाँ पे आके ये हकीकत वो नहीं देख रहे हैं कि कोई बुलडोजर चला ही नहीं। अगर आपको चलाना था तो आप आगे चलाते ना, आप माहौल क्रिएट क्यों कर रहे हैं? और ये सारे दुकान बंद क्यों हैं? उनको पता ही नहीं है यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम नहीं रह रही है, सिर्फ मुस्लिम आबादी नहीं है यहाँ पे। जितने शोरूम है ना 80% शोरूम यहाँ पे हिंदू भाई की है। हमारे जितने बड़े कारोबार है ना यहाँ पे हिंदू भाई की है। अगर अतिक्रमण था, मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि अगर अतिक्रमण था आपने हटाया क्यों नहीं? अगर आपने इसको हटाया तो ये अतिक्रमण तो है नहीं, ये तो पेंट के लिए, तो पोस्टर के लिए लगाया गया था। अगर अतिक्रमण था तो आपने आके आप हटाते ना। आप माहौल क्रिएट कर दिया, आप सबको ये कर दिया। आप शाहीन बाग पूरा न्यूज़ चैनल आके यहाँ पे सुबह से हम ये किया हुआ है, आप आके अतिक्रमण हटाइए। नहीं है तो फिर क्यों ये सब हो रहा है? इसमें सर ये हो रहा है कि अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट के नाम पर जो एक बुलडोजर पैटर्न चल रहा है ना, जो यूपी के इलेक्शन से शुरू हुआ, अब दिल्ली के इलेक्शंस पर आ गया क्योंकि दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन करीब हैं। तो ये बुलडोजर कल्चर जो है ना, इसे ये धीरे धीरे हर स्टेट में छोटी छोटी ऑथोराइज डिविजन्स में लाके एक माहौल बनाना चाहते हैं कि हाँ देखिए तुम कुछ गलत करोगे और आप पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अगर आप शाहीन बाग की नाम करें तो जब से ये CNRC वाला जो मुद्दा था उसके बाद से शाहीन बाग बहुत हाईलाइट हुआ। और अब अगर इस लाइन को बोला जाए या इस पट्टी को बोला जाए कि अनऑथोराइज्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने इतने बड़े शोरूम हैं इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही इन्वॉल्व हैं। ये जितने बड़े कारोबार हैं, किसी के पास लेबर मुस्लिम है, हिंदू हैं, बड़े बड़े दुकानदार सब में हिंदू मुस्लिम है। तो यहाँ बहुत शांति का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि सरकार असली मुद्दों से हटा के पब्लिक को इन दूसरे मुद्दों में लाना चाहती है कि नहीं हाँ ठीक है, आप ये हम सड़क चौड़ी करेंगे, आप इस अनऑथराइज है इसे तोड़ेंगे। और आप ये देख लीजिए इसी दौरान सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ गए हैं, पेट्रोल पे रेगुलर दाम बढ़ रहे हैं। तो मतलब जो बेसिक नीड्स है ना, जो आपकी कपड़ा रोटी मकान, उन मुद्दों से हटा के, क्योंकि हम देश की जनता हैं, हम सरकार से ही सवाल करेंगे ना कि हाँ सर आप हमें रोज़गार दीजिए, आप एजुकेशन दीजिए, आप हमें हेल्थ सर्विसेज दीजिए। बट लेकिन सरकार इन चीज़ों को देने में अभी असफल रही है, क्योंकि सारा पैसा तो पता नहीं कहाँ ही जा रहा है, देश का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है। बट अभी क्या हो रहा है कि सरकार दूसरों को पैसा देना ही नहीं चाहती है, आपके विकास पे, डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, किसी चीज़ पे लगाना नहीं चाहती है। बस पब्लिक को इन चीज़ों में फंसा के तब ये माहौल ख़राब किया जा रहा है सर। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, किसी ना किसी की गवर्नमेंट थी ना, चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी की हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप इसे बनाने क्यों दिया? 15 साल के बाद आप आके डायरेक्ट इसको हटा रहे हो बिना किसी नोटिस के। आप नोटिस दो, हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे होता है, आप उस वे में आके आप इसको हटाओ, कोई दिक्कत, हम आपका साथ देंगे। आप हटा भी नहीं रहे हो, आप माहौल भी क्रिएट कर रहे हो। शाहीन बाग, क्योंकि शाहीन बाग नेम डज इटसेल्फ एक्सप्लेन कि शाहीन बाग क्या है। उसे लग रहा है कि हाँ भाई मुस्लिम बहुल इलाका है, इसे बदनाम करेंगे, देश में वोट बटोरेंगे, दिल्ली में बटोरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा सवाल ये है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो हो रहा है इसका असर एमसीडी चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा इसका असर, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप हमें देखिए, जो इलेक्शन होता है उसका मेन मुद्दा क्या होता है कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं हम उसमें वोट डालेंगे, हम इसमें वोट नहीं डालेंगे, हम इसमें वोट नहीं डालेंगे। आप और ये क्या कर रहा है कि हमें मेन मुद्दों से भटका रहा है, तो आप हमें मेन मुद्दों से भटकाओगे तो हम भटकने वाले नहीं हैं। हम यहाँ 15 साल से रह रहे हैं शाहीन बाग में, हम आपके मुद्दों से भटकने वाले नहीं हैं। इसका असर आपको एमसीडी चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट में दिख जाएगा। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी हैं, जो इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का दुख दर्द जानने आए थे, तो इन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए इमरान जी, कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई? देखिए, पूरी तरह से भाजपाई जो राजनीति है ना, उसका एक प्रदर्शन है ये, और उस प्रदर्शन में गरीब को पीसना है, उन्हें गरीब की झोपड़ियाँ तोड़ देना है, उनके रोजगार के साधन खोमचे तोड़ देने हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ एक भी अतिक्रमण नहीं था, वो एक भी अतिक्रमण तोड़ नहीं पाए क्योंकि अतिक्रमण था ही नहीं। जनता ने खुद ही अतिक्रमण की खबर सुन करके कि दस्ता चलेगा, उन्होंने अतिक्रमण, यहाँ अतिक्रमण है भी नहीं। अतिक्रमण जो है वो रोड पर कचरा पड़ा हुआ है, असल अतिक्रमण वो है। वहाँ पे सीमेंटेड पाइपें पड़ी हैं, असल अतिक्रमण वो है। लेकिन भाजपा उसे नहीं हटाएगी क्योंकि रोड साफ हो जाएगा तो जनता को आसानी होगी। वो जनता को आसानी वाला कोई काम नहीं करना चाहते, उनका मकसद है जनता को परेशानी कैसे हो, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं, गरीबी क्या मिटाएंगे? गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? तो दरअसल उनका मकसद यह है कि गरीब परेशान हो, गरीबी ना मिटे,
गरीब मिट जाएं। तो ये जो कार्रवाई है इमरान जी, बस मेरा एक सवाल है आपसे, इसको क्या एमसीडी चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, हम कह रहे हैं आप देश के बतौर जागरूक पत्रकार आप किसी और चीज़ से जोड़ के देख पा रहे हैं क्या इस कार्रवाई को? मतलब इस कार्रवाई को तो आप नेशनल लेवल की राजनीति से भी जोड़कर देख सकते हैं, जो पिछले 2014 से लेकर अब तक चल रहा है। अंततोगत्वा उसका भी मकसद राजनीतिक ही है। अलवर में भारतीय जनता पार्टी शासित बोर्ड ने मंदिर तोड़ा चौड़ीकरण के नाम पे, भाजपा ने तोड़ा और उसे मत्थे मड़ा सरकार के। एक एंकर महोदय फरार भी चल रहे हैं उसी मामले में। तो भाजपा की राजनीति का ये एक फॉर्मूला है। हम लोकतंत्र चाहते हैं, हम बुलडोजर तंत्र नहीं चाहते। तो शाहीन बाग हर बार इस चीज़ का निशाना क्यों बन जाता है? इसीलिए तो हमारा निशाना बनता है, हमारे सामने आकर जमाना बनता है, हमारे जिस्मों की ईंटें लगाई जाती हैं, हमें ठिकाने लगाकर ठिकाना बनता है। तो हमें ठिकाने लगाने की साजिशें तो चल ही रही हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान शाहीन बाग की एक जो मार्केट है, वो जिसे कहा जाता है कि एक तरह से फर्नीचर मार्केट है, वो काफ़ी सवालों में रही। उसके बारे में ये भी कहा गया कि यहाँ पर भी कुछ सामान जो था वो बाहर रखा जाता था, जिसको अतिक्रमण की नज़र से देखा गया। तो हमने सोचा क्यों ना हम वही फर्नीचर मार्केट चले शाहीन बाग की, वहाँ पे कुछ दुकानदारों से बात करें और उनसे जाने कि उनका वर्जन इस बारे में क्या है। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर एक दुकान के मालिक हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ और यहाँ पर क्या वाकई कोई अतिक्रमण था या नहीं था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम शाहीन बाग के इंक्रोचमेंट की बात कर रहे थे, तो उस दौरान फिर फर्नीचर मार्केट का नाम क्यों आ रहा है आगे? फर्नीचर मार्केट का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा होता है कि ये कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत सामान बाहर रख लेते हैं। जैसे ये दरवाजे हो गए आपके बने हुए या कोई ऐसी चीज़? माल आता है, जैसे मालिक किसी ने अपना माल ऑर्डर करा, उसका माल आया, गाड़ी आया, गाड़ी बाहर उतर गया, थोड़ा टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में, या माल लोड होने के लिए बाहर जाता है तो पहले माल बाहर रखा जाता है। अब वही चीज़ हाईलाइट हो जाती है कि इंक्रोचमेंट करा हुआ है, रोड पे माल रखा हुआ है। आप इधर 7 नंबर पे जाइए, जिनको लगता है कि इंक्रोचमेंट है उन्होंने अपना सामान हटा दिया, अपना आप तोड़ रहे हैं जी। तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं कि एमसीडी को ज़बरदस्ती जाके तोड़ देना चाहिए। नहीं, आप ये देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है, ये देखिए जी। आप इस लाइन से जाएंगे पूरा, आप आइए थोड़ा आगे आ जाइए, शाहीन बाग तक, वहाँ तक जाएंगे अब्दुल फजल तक, आपको जितने कूड़ेदान हैं तो आपको कूड़ा रोड पे मिलेगा। अच्छा, मतलब इतना बेकार हो जाता है कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को नाक ढकनी पड़ती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी का एक काम ये भी है? ये भी है, ऑब्वियसली सही बात है। आप जाके देखिए, आप लाइफ साइड में ये 9 नंबर है, आप यहाँ से जाएंगे शाहीन बाग का ये रोड कहलाया जाता है जी, ये जो आगे वाला जिसे अब्दुल फजल जाता है जी। यहाँ पे कम से कम 6 कूड़ेदान पड़ते हैं जी, सब रोड पे है और कोई सफाई का कोई सफाई का नहीं। जितना ऐसे ये फैला हुआ है ना, आपने कैमरामैन ने दिखाया आपके अभी, इतना ही उस पर है। तो फिर इन चीज़ों के लिए क्या एमसीडी काम नहीं कर रही है क्या यहाँ पर शाहीन बाग? अगर सर काम कर रही होती है तो हम ऐसे परेशान होते। ये अभी तो मेरी तो यहाँ पे दुकान है, अपना प्लॉट है मेरा, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं अब घर के रास्ते में जाऊँगा, मेरे को 10 जगह पे मिलता है। एमसीडी काम और भी है, ये ज़रूरी थोड़ी है जो चीज़ लीगल है आप उसको इलीगल बना के तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो कहाँ से सही होता है। अब जाके देखिए कूड़ेदान, उसको कूड़ेदान बनाइए जी। हॉस्पिटल के हाल देखिए, कोई हाल नहीं है, सब बुरा हाल है। एमसीडी के बहुत सारे काम है। रोड है, ये रोड जो आगे हुआ शाहीन बाग का रोड है, ये जो मेन रोड जो कालंदी कुंज को आपका ये मथुरा रोड जाके कनेक्ट करता है डायरेक्ट, ये रोड अभी एमसीडी के चुनाव की वजह से बना है। ये मैं किसी पार्टी को नहीं समर्थन नहीं करता, ना किसी के अगेंस्ट हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, मेरे को तो काम चाहिए। तो ये जो नाला है ये सारा ढका नहीं हुआ है कि यहाँ पे पूरा खाली ऐसी खुला ही है? ये पूरा खुला हुआ है और इसको लेकर जी, पहले ये आगे जा रहा था, बाकी अब उधर को डाइवर्ट कर दिया है। इधर जाएंगे ना, इधर भी जो जिनकी शॉप्स हैं उन्होंने अपने पैसे लगा के नाले को कवर करा हुआ है जी, ताकि कम से कम सफाई रहे। सारा नाला खुला हुआ है, देखिए अब। तो मतलब एमसीडी जो है फिलहाल एनक्रोचमेंट में तो एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो सफाई है उसमें एक्टिव नहीं है। जो मेजर इश्यूज़ है ना, जो डे टू डे के इश्यूज़ है उनमें एक्टिव नहीं है। कौन से ऐसे मेजर इश्यूज़ है जो आपको लगता है यहाँ पर एड्रेस होने चाहिए सिवाय इंक्रोचमेंट के? देखिए, सबसे पहले तो आ जाता है सफाई का जी, दूसरा आ जाता है पानी का, तीसरा आ जाता है सड़क का जी। सड़क अच्छी नहीं है कि आप शाहीन बाग के अंदर एरिया में जाएंगे, लोकल एरिया में, तो बारिश में जब मौसम सीज़न आने वाला है, आप यकीन मानिए वहाँ पे आदमी नहीं निकल सकता। कितना पानी होता है सीवर का, सीवर लाइन नहीं है यहाँ पे, सीवर लाइन है ही नहीं, सीवर लाइन नहीं है, नाला चल रहा पूरा प्रॉपर नाला है। अच्छा, तो इसमें
पीने का पानी की पक्की लाइन नहीं है पानी की। अच्छा, तो पानी नहीं है, पीने की पक्की लाइन नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब एक तरह से एमसीडी का यहाँ पर पूरा होल्ड है, लेकिन काम के मामले में एमसीडी यहाँ पर फिसड्डी है अभी। बिल्कुल 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 सही बात है। तो यहाँ पे जो लोकल आपके जो विधायक हैं, जैसे अमानतुल्लाह खान साहब हैं, उनसे भी आपकी बात होती होगी इन मसलों को लेकर, तो उनका कैसा अप्रोच रहता है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, हमारा जो अमानतुल्लाह खान है, ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा जो आप अप्रोच करते हैं हाँ, हाँ। काम हो जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन वो उस तरीके से हमें अप्रोच करने का क्यों होना, हम अप्रोच क्यों करें, वो अपना आप खुद करें ना आके। ठीक। डे टू डे देखें, अपनी पब्लिक को देखें, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब आपका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार और एमसीडी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सही हो सके। देखो जी, अभी एमसीडी में तो बीजेपी है, हम्म, तो आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकती। जी, जब तक बीजेपी का कुछ ऑर्डर नहीं होगा तो अमानतुल्लाह भी क्या कर लेगा, हम्म। कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके अंडर में आती नहीं एमसीडी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, ये जो पूरा मुद्दा है यहाँ पर आप लोगों की समस्याओं के बारे में? मैं तो ये कहूँगा, जो भी इलीगल है हम्म। आप उसको हटा लीजिए। आम आदमी पिसता है ऐसी चीज़ों में? बिल्कुल पिसेगा। आज पूरा दिन काम बंद है। मैं तो दुकानदार हूँ, रिक्शे वाले हैं, इनसे पूछिए, एक चक्कर नहीं लगाई तो रोज़ के खोद के कमाने वाले हैं। जी। रोज़ खोदेंगे तो पानी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। काम ठप पड़ा हुआ है बिल्कुल। वैसे ही जब से कोरोना की वो हुई है, महामारी आई है, तब से तो काम बिल्कुल ही बंद है। किसी तरह उभरने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी उभर जाए, वो सरकार नहीं उभरने दे दी। पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, सब चीज़ महंगी, क्या आदमी क्या खाएगा और क्या पकाएगा, ये होता है। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जहाँ एक तरफ महंगाई है और सफाई, पानी, ऐसे बेसिक मुद्दों पर एमसीडी काम नहीं कर रही है, लेकिन एंक्रोचमेंट पे एमसीडी एकदम से एक्टिव हुई है। तो इन जितने भी यहाँ के दुकानदार हैं, मोस्टली इनका यही कहना है कि सबसे पहले एमसीडी को काम करना चाहिए बेसिक एमिनिटीज़ को सुधारने के लिए। उसके बाद अगर कुछ इलीगल है तो उसको तोड़ा जाए, उसके लिए भी इनकी तरफ से कोई मनाही नहीं है।